अगर ओपिनियंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, सामने वाले बंदे का डिफरेंट ओपिनियन है और इनका डिफरेंट ओपिनियन है, तो वो कैसे उसको कैसे आप दूसरे के सामने रखेंगे या किस तरह से डील करना है उन्होंने? हाँ, अगर तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, बेसिकली कन्वर्सेशंस जो होती हैं, एक कैजुअल कन्वर्सेशंस है, हमें और आप बात कर रहे हैं, एक कैजुअल कन्वर्सेशन है, इसमें हमारे स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं हैं, इसमें कोई इमोशनल जो है ना लिंकेज नहीं है, और ना ही जो है हमारा कोई ना कोई मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी इसमें नहीं है ना, कि हम डिफ्रेंशिएट एक दूसरे के साथ डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर चीज़ें अगर किसी गुफ्तगू में नहीं है ना, तो वो गुफ्तगू आम सी गुफ्तगू है, और वो आप आसानी से कर भी लेते हैं और आपको दिक्कत नहीं होती, उसमें दुश्वारी या मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन इसी के बरक्स कोई भी ऐसा कन्वर्सेशन, जैसे मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग है, वो स्टेक्स हाई हो जाते हैं। इसी तरीके से यू आर डिसाइडिंग अपॉन अ थिंग विद योर स्पाउस, तो वो एक रिलेशन ऐसा है जहाँ पे चीज़ें कैजुअल से जो है ना क्रूशल हो सकती है, स्टेक्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बच्चे के स्कूल डिसाइड करना है कि बच्चा किस स्कूल में जाए, स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे का फ्यूचर इन्वॉल्व है, जो डिसीजन करेंगे बड़ा ही मुश्किल होगा। इसी तरीके से कोई इमोशनल टॉक हो रही है किसी एक बात पे, वो चीज़ भी क्रूशल है, वो चीज़ भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगी। तो अगर तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि आप कुछ और चाहते हैं और जो आप जिस बंदे के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो कुछ और चाहता है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाली कन्वर्सेशन थोड़ा ट्रिकी है, ये डिफरेंट है, इट्स नॉट अ कैजुअल और रूटीन कन्वर्सेशन, इट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन। और इस कन्वर्सेशन को हम क्रूशल कन्वर्सेशन कहते हैं, इट्स अ क्रूशल कन्वर्सेशन। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से स्किल्स चाहिए होंगी इसको डील करने के लिए। नॉर्मल एटीट्यूड के साथ जो आपने एक कैजुअल कन्वर्सेशंस गुफ्तगू गॉसिप के लिए बनाया हुआ है, उसके साथ अगर जंप इन करेंगे ऐसे डायलॉग में, ऐसी कन्वर्सेशंस में जो क्रूशल होने वाली है, तो डेफिनेटली आप हार जाएंगे, आपकी कन्वर्सेशन बुरी हो सकती है। होगा क्या, आप या तो फेस ही नहीं करेंगे, जैसे आपको पता है सुबह बॉस के साथ जो है ना वो डिस्कशन है, मीटिंग है, तो यू नो कन्वर्सेशन क्रूशल होने वाली है। उसने परफॉर्मेंस पे कोई बात करनी है, उसने कोई जो है ना कन्फ्रंटेशन करनी होगी। तो अब क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस जो है ना 2 या 3 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन है सुबह छुट्टी कर लो, अवॉइड करो, जाना ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि ओके जाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो जब आप देख लेते हैं, वहां जाते हैं और मीटिंग में जाते हैं, तो आप बुरी तरह से फेस तो कर रहे हैं लेकिन बुरी तरह से हैंडल करते हैं, वॉकआउट कर लेंगे, बुरा भला कहेंगे या चुप होके रो धो के बाद में पछताते रहेंगे। फेस किया लेकिन हैंडल ही नहीं कर पाए। ओके। और थर्ड वे जो होता है, जो कि नहीं होता लोगों के पास, वो जो लोग जो स्किलफुल होंगे, कन्वर्सेशन सीख चुके होंगे, तो वो उनका तरीका है, वो फेस भी करते हैं कन्वर्सेशन को, क्रूशल चीज़ों को, और उसको बड़े प्यार से, बड़े तरीके से असर्टिवली उसको हैंडल भी करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने असर्टिव कम्युनिकेशन पे डिस्कशन किया था कि हमने एग्रेसिव नहीं होना, हमें पैसिव नहीं होना, हमने पैसिव एग्रेसिव का जो एक मिलीजुली कैफियत है वो वाला भी स्टाइल नहीं अपनाना। तो हमारा जो तर्ज कम्युनिकेशन है या गुफ्तगू का जो तर्ज है वो बेसिकली असर्टिव होना चाहिए, कि आप अपनी फीलिंग्स अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, आप अपनी नीड अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, और आप अपना नो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही एहतमाम और बड़े प्यार से किसी को कह सकें। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो के आप पूरे बावसूख से कैसे किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और ये आर्ट आपने सीखी हुई है। तो फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप फेस करें कन्वर्सेशन को और अच्छे से प्रॉपरली उसको हैंडल करें। तो ये एक तरीका है। तो यूजुअली हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होती, हमारे पास कोई मॉडल ऐसा नहीं है कि जिसे हमने देखा हो। हम आए दिन नेगेटिव इंट्रैक्शंस देखते हैं, लड़ाई झगड़े, परेशानी, मसाइल, या तो चुप कर जाओ या तो गुस्सा कर जाओ। तो या तो हम स्वेलो कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने थाट, उन पे कुड़ रहे होते हैं, और उसी पे ही पैसिवली जो है ना अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं, और
और कर्स कर रहे होते हैं खुद को, और विश कर रहे होते हैं कि काश मैंने कोई ऐसे बात कर ली होती, काश मैंने ये जवाब दिया होता। अब ये क्वेश्चन अगर आपके जहन में इस तरह की सोचें पैदा हो रही है ना कि काश मैंने ऐसे जवाब दिया होता, इसका मतलब है कि आप पैसिव हो। ठीक है, कि आपने एक्टिवली असर्टिव नहीं हो, क्योंकि सिचुएशन गुजर जाने के बाद आपको सवाल के जवाब याद आ रहे हैं कि मैंने ऐसे हैंडल कर, और फिर उस पर आपको एक इनवर्ड एंगर फील होगा, अपनी ज़ात से मुतल्लिक एक इनवर्ड एंगर फील होगा। और ये जो इनवर्ड एंगल होता है, इस एंगर से होता क्या है कि आपको यूँ महसूस होता है, और आपका जो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है ना, जो आपकी अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक है, वो ख़राब हो जाएगा। आपको बुरा फील होगा अपने बारे में, क्योंकि आप अपने आप को कोसोगे, कर्स करोगे, खुद को बुरा भला करोगे, मलामत करोगे, यार मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये वो नेगेटिव फीडबैक है, जैसे कि किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता खुद को, और मेरी फीलिंग्स जो क्रूशल चीज़ों को डील नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या करते हो, एक फीडबैक देते हो, यार मुझसे बात नहीं होती, मैं नहीं कर सकता। तो आप जो अपना नेगेटिव बिहेवियर था उसको स्टैम्प कर रहे हो, और इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, खुद को प्लानिंग भी दे दी कि नेक्स्ट टाइम एंगेज ही नहीं करना भाई, कम्युनिकेशंस में जाना ही नहीं है, अवॉइड करना है। तो आप फिर अवॉइडेंस में लग जाओगे, और होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा कि आप कभी भी कम्युनिकेशंस मास्टर नहीं कर सकते।